हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, इसमें देखिए तो डार्विन का सिद्धांत जो 1859 में आया, वेदों पुराणों उपनिषदों का ज्ञान जो हमारा प्राचीन है ना। अब इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन ज़्यादा साइंटिफिक है। ठीक है, कौन ज़्यादा सिस्टमेटिक है, डार्विन का सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या वेदों पुराणों उपनिषदों का ज्ञान। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सेशन में। आगे बढ़ते बढ़ते आप एक काम कीजिए, नहीं करते आप लोग। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, और ठीक है कर लीजिए। चलिए जानते हैं डार्विन का सिद्धांत। जैसा हमने जाना, ठीक है, ये सिद्धांत 1859 के आसपास दी गई डार्विन महोदय के द्वारा। ठीक है, अब इस सिद्धांत में क्या कहा गया वो जान लीजिए। इस सिद्धांत में ये कहा गया कि मनुष्य का जो विकास है ना, वो बंदर से हुआ है। ठीक है, बंदर से धीरे धीरे मनुष्य विकसित होके इस अवस्था में पहुंचा। ठीक है, तो ये डार्विन का सिद्धांत रह गया, जिसमें इन्होंने सिर्फ ये बताया कि बंदर से मनुष्य का विकास हुआ। ठीक है, अब इसकी मान्यता आधुनिकता और विश्व स्तर पे है, लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है, ठीक है, ये 1859 के आसपास सिद्धांत आया। ठीक है, अब हिंदू धर्म में चलते हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, है ना। तो इसमें देखिए, अगर हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, जोग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, एक ही बात हुई। ठीक है, उसमें हम जियोडेटिकल स्केल पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि धरती पे कब कब क्या क्या आया। ठीक है, और मनुष्य का विकास कब हुआ, किस अवस्था में हुआ। ठीक है, इन बातों का चर्चा हमें वहाँ पे जियोग्राफी या जोग्राफी या फिर भूगोल में मिलता है। ठीक है, अब अगर हम अपने वेदों में झांक के देखें, ठीक है, हमारी जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो आपके जियोडेटिकल स्केल से बहुत पहले की हैं, ठीक है, उसमें अगर हम देवताओं का क्रम देखें, ठीक है, और जियोडेटिकल साइकिल जो मतलब रेडियो एक्टिविटी के माध्यम से सर्च करके रिसर्च करके लिखी गई हैं, उनके साथ डायरेक्टली को रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, आपको भी पता है, ठीक है, और नहीं पता तो जान लीजिए, जो धरती पे, ठीक है, धरती पे जो पूर्ण रूप से विकसित जीव आया, प्रथम जीव, ठीक है, वो सिलुरियन एज में आया अकॉर्डिंग टू जियोडेटिकल साइकिल। ठीक है, जियोडेटिकल स्केल, उसमें आपके, ठीक है, सिलुरियन जो पैलियोजेइक एरा का एक पीरियड है, उसमें आई थी मछली। ठीक है, उस जानकारी को छोड़िए, सिर्फ ये जानिए थोड़ा ऊपर ऊपर से। ठीक है, उसके लिए आपको डेप्थ में हम कभी बताएंगे। ठीक है, तो प्रथम विकसित जीव मछली थी। ठीक है, और हमारा जो प्रथम अवतार है भगवान विष्णु का, वो किस चीज़ का है? मछली का। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो जीव आया धरती पे, वो उभयचर था। ठीक है, उभयचर में हमारा क्या आता है? कछुआ आता है, मेढक आता है ना, फिर क्रोकोडाइल्स आते हैं। तो दूसरा जो विकसित जीव है वो क्या था? कछुआ। और हमारा दूसरा भगवान विष्णु का अवतार क्या है? कूर्म अवतार। ठीक है, कितनी सटीकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो जीव आया, ठीक है, वो पूरी तरह से शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ था मजबूती से। ठीक है, वो क्या था? जंगलों में निवास करने वाला, ठीक है, एक भालू की प्रजाति। ठीक है, भालू या जंगलों में कुछ ऐसे जीव आए, ठीक है, जो वहाँ से बेसिक लेवल पे बहुत मजबूती से जुड़े हुए थे। ठीक है, और उनके पंजे, हाथ काफ़ी मजबूत थे। ठीक है, तो हमारा तीसरा अवतार क्या है भगवान विष्णु का? वराह अवतार। ठीक है, वराह अवतार के बाद जब जानवर आ गए, ठीक है, जो मतलब काफ़ी मजबूती के साथ जुड़ाव रखते थे जंगलों से। ठीक है, उसके बाद से जंगल से निकल के अब क्या हुआ? अगला समाज, अगला पीढ़ी जानवरों की, जिसमें क्या हुआ? बंदर। वो कहाँ से? जंगलों से निकल के, जो डार्विन के सिद्धांत का स्टार्टिंग आप यहाँ से मान सकते हैं, हमारे देवताओं के क्रम में, है ना, हमारे भगवान विष्णु के अवतारों के क्रम में डार्विन का सिद्धांत यहाँ से स्टार्ट होता है। बाकी इन 3 स्टेज की बातें हमें जब जियोडेटिकल स्केल नहीं बनी थी, उसके पहले से भी हमारे ग्रंथों में ये दी गई हैं। ठीक है, अगर आप मत्स्य
जो पुराण है उसको पढ़ते हैं, जिसको महर्षि एक नाम है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। उनका नाम, जिन्होंने महाभारत का रचना करा, चलिए ठीक है, याद आता तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। मत्स्य पुराण में, ठीक है, इसका चर्चा है। और मत्स्य पुराण क्या है, बहुत पुराना पुराण है, ठीक है। और जब जियोडेटिकल स्केल की बात चल भी नहीं रही थी, तब से ये सब हमारे ग्रंथों में है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डार्विन का सिद्धांत यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली, ठीक है। अब डार्विन के सिद्धांत में देखिए, बानर से क्या हुआ, विकास हुआ मनुष्य का। तो बानर से जब जंगलों से, मान लीजिए इन जंगलों से निकल के बानर बाहर को आया, ठीक है, तो उसका जो चेहरा था अभी बंदरों की तरह ही था, लेकिन शरीर क्या था, मानव की तरह था, ठीक है। वो क्योंकि खड़ा होकर चलना स्टार्ट कर दिया था। तो हमारा कौन सा अवतार आया, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, आधा पुरुष और आधा शेर का, है ना। तो कितना कोरिलेट हो रहा है, कितना मैच कर रहा है। उसके बाद जब ये क्या हुआ, विकसित हुआ थोड़ा, ठीक है, तो 3 फीट का मनुष्य बना, ठीक है, जिसकी हाइट कम थी, ठीक है। यानी कि जो हमारा डार्विन का दूसरा सिद्धांत है उसमें भी देखेंगे, डार्विन का दूसरा चरण, उसमें क्या है, मनुष्य एक छोटे कद में है, ठीक है। और ये हमारा हो गया छोटे कद के वामन अवतार, है ना। उसके बाद क्या हुआ, ये मनुष्य जो था, ठीक है, अब ये क्या करने लगा, आखेट करके जीने खाने लगा, ठीक है। आखेट करके जीने खाने लगा, शिकार करने लगा, ठीक है, जानवरों को मारने लगा। ये बात हो रही है मीजोलिथिक एरा की, ठीक है। मीजोलिथिक, अगर आप वैज्ञानिकी दृष्टिकोण से देखें तो मीजोलिथिक एरा में मनुष्य क्या करता था, शिकार करता था, नुकीले हथियार बनाता था, फंसे बनाता था, है ना। अब इन चीज़ों से ये क्या करता था, जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। तो इस अवतार में हमारे आगे परशुराम, ये क्या करते थे, शिकार करते थे, ठीक है। भगवान विष्णु का अवतार, वध करते थे लोगों का, है ना, मारते काटते थे, ठीक है। तो इस तरह से इस अवतार की भी उस अवस्था से, ठीक है, बिल्कुल क्या होती है, मैचिंग, ठीक है, कोरिलेट करती हैं। उसके बाद जब हम आते हैं न्यूलिथिक में, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं किताबों को, ठीक है, जो अभी आधुनिकता में लिखी गई हैं, तो इसमें क्या होता है, मनुष्य क्या करता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है। यानी इस अवतार के बाद अपने मतलब शिकार की अवस्था से जब ये खेती बाड़ी करना सीख लेता है मनुष्य, ठीक है, तो जब खेती बाड़ी करने लगता है तो गांव बसा लेता है, क्या करता है, गांव बसा लेता है, घर बना लेता है, ठीक है, और घर बना के रहना स्टार्ट कर देता है। अब जब घर बना के रहना स्टार्ट कर देता है तो उस समाज में क्या होता है, एक सौहार्द की स्थिति रहती है, लोग एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं राम राज, ठीक है, भगवान राम का अवतार, ठीक है। तो यहाँ तक तो कितना अच्छे से कोरिलेट हुआ। उसके बाद जब मनुष्य थोड़ा सा और विकसित हुआ, है ना, जब खेती बाड़ी के बाद अब आई राजनीति व्यवस्था की बात, कि एक गांव है, इसको इसके लिए कानून व्यवस्था, है ना। अब रणनीति, किसी राज्य को मतलब छलने या हड़पने, ऐसी कोई कूटनीति की बात जब आने लगी, राजनीति की बात आने लगी, तो ऐसी बुद्धि विकास किनके काल में हुआ, ठीक है। तो ये भगवान कृष्ण थे, ठीक है, जिन्होंने धर्म के लिए महाभारत करवाई, ठीक है, धर्म की रक्षा के लिए महाभारत कराई। और ये एक राजनीतिक विशेषज्ञ थे, कूटनीतिक विशेषज्ञ थे, ठीक है। और इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कुछ अधर्म भी करवाए, कुछ छल भी करवाए, ठीक है। और रामराज अवस्था के बाद ये राजनीतिक विकास समाज में हुआ। अब इस इनके बाद, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर भगवान बुद्ध को हम भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मानते हैं, तो आधुनिक समाज भगवान विष्णु के इस अवतार से मैच नहीं करता, ठीक है। जो अभी का मानव है, इसमें लोभ है, लालच है, एक दूसरे को छलने की प्रवृत्ति अभी भी व्याप्त है, ठीक है। उसमें अध्यात्म का विकास उस स्तर पे नहीं हुआ है कि हम भगवान बुद्ध को अपने धर्म में भगवान की उपाधि दें। लेकिन बहुत सारे धर्म ग्रंथ, जैसे आप जयचंद का देख लें, ठीक है, जो उन्होंने लिखा है, जिसमें 10 अवतार की चर्चा करी है उन्होंने भगवान बुद्ध को समाहित किया है। लेकिन आप खुद एक बारी विचार करें, क्या हमारा समाज अध्यात्म की ओर इतना अग्रसर है क्या? तो कुछ लोग का मानना है भगवान बुद्ध जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं, कुछ लोग का नहीं मानना है, ठीक है। तो ये जानकारी आप
एक क्रिटिकल अप्रोच में रखें। ठीक है, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो धन्यवाद, और यहाँ तक देखने के लिए भी धन्यवाद। और अगर आपकी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन में हेल्प करें। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। टेक केयर। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।